तो आज हम सारे ही एनिमे के बेस्ट मैनिपुलेटर्स को रैंक करेंगे और हर एक मैनिपुलेटर एक सिटी, एक वर्ल्ड और एक पूरी दुनिया तक को कंट्रोल कर चुका है। तो फिर हम रैंक करेंगे बेस्ट आउट ऑफ द गोट को। तो फिर चलो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर आती है ना तुम्हारी माँ ना मेरी माँ, माँ की माँ। अभी कितनी ज्यादा डेंजरस है सिर्फ मांगा रीडर्स ही समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसका असली रूप टीवी पर दिखाया ही नहीं गया है। और अगर मांगा कॉमिक्स का सिर्फ 75% में दिखा दिया गया तो उसके बाद अच्छे से अच्छे लोगों की रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि अभी तक पूरे चेनसो मैन सीरीज में सबको कंट्रोल करके रखती है, यहाँ तक कि मेन हीरो तक को। इसके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता है। और पूरे सीरीज में एक ही आयरनी है कि किसी को नहीं पता है कि मेन विलन कौन है। तो इसे कहते हैं असलियत में गर्ल्स पावर। नंबर 9 पर आता है एस्केलेडन विनलैंड सागा से। इस कैरेक्टर ने बहुत सारे पाप किए हैं, बट तुम लोग इस कैरेक्टर को सही तरीके से हिट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एस्केलेडन एक बाइकिंग के नाते इसके दिमाग की वजह से हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसोर्सेज को ये खत्म कर देता है। और इतने सारे कांड करने के बावजूद भी ये उन सभी कांडों को सिर्फ अपने फर्ज के पीछे छुपा देता है। इसको तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि तुम लोग इसके रास्ते में नहीं आओगे, मतलब कि अपने एजेंडा के लिए अपने सगे तक को मार सकता है। नंबर 8 पर आता है सोगो माकिशिमा साइकोपास एनिमे से। अब इसे तुम कीरा 2.0 भी कह सकते हो। अब मान लो कि तुम लोग ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ पर सिर्फ पापी लोग रहते हैं और तुम्हें काम मिला है इन सारे पापियों को खत्म करने के लिए, बट सोगो माकिशिमा इन सबको कंट्रोल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो जिस रास्ते पर चलता है वो ये नहीं देखता कि वो सही है या गलत है, उसको बस इन सबको खत्म करने के लिए एक रास्ता चाहिए। और सीरीज की शुरुआत में एक साइको किलर इमोशनलेस मैनिपुलेटर होता है, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर ये अपने मकसद के लिए किसी अपने सगे को भी खत्म कर दे तो। नंबर 7 पर आता है ग्रिफिथ बर्सर्क एनिमे से। अब ग्रिफिथ की एक स्टोरी लाइन अब एक गरीब बचपन से स्टार्ट होता है, बट ग्रिफिथ भले ही गरीब होता है बट बहुत ज्यादा एम्बिशियस चाइल्ड होता है बचपन से ही, और उसका भी सपना होता है कि उसके पास खुद का किंगडम हो और लोग भी उसे वही सम्मान दे जो राजा महाराजा को सम्मान देते हैं। बट वो बचपन से ही कुछ ना कुछ करके उस चीज को पा लेता है, बट तभी भी लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और ग्रिफिथ ने उस पूरे किंगडम को पाने के लिए अपनी उस भूख में क्या सही किया क्या गलत किया उसको खुद नहीं पता चला। उसने अपने उस चीज को पाने के लिए उसने अपने डार्क साइड तक को अपना लिया। नंबर 6 पर आता है ब्लैक जेत्सु नारुतो एनिमे से। और जब क्योंकि नारुतो में मेन विलन को डिसाइड करना था तो नारुतो के राइटर किशिमोतो जी ने ब्लैक जेत्सु को अनाउंस कर दिया, क्योंकि ये कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बस इसने अपने बोलने से ही को इतना मैनिपुलेट कर दिया था कि 3rd और 4th ग्रेट निंजा वॉर तक इसने करवा दी थी। और पूरी नारुतो एनिमे में किसी का भी सगा नहीं हो पाया था। इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि कागुया को वापस जिंदा कर सके, और इसके लिए इसने हर कैरेक्टर के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया। ब्लैक जेत्सु ने इसको पाने के लिए सदियों तक का वेट किया। अब नंबर 5 पर आता है लीलॉज गॉड गीस एनिमे से। अभी बिना कोई तलवार उठाए सिर्फ अपने दुश्मन को इमोशनलेस एक्सप्लॉइट कर सकता है उसको, और ये जिस तरीके से आर्मी को क्रिएट करता है इसको हराना बहुत ही मुश्किल की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको कोई वेपन की कभी जरूरत होती ही नहीं है, अपनी बातों से ही सामने वाले अपोनेंट को बिल्कुल खत्म कर देता है, और ये काफी ज्यादा एक अंडररेटेड कैरेक्टर रहा है। अब नंबर 4 पर आता है एरन येगर अटैक ऑन टाइटन से। तो अब प्लॉट ट्विस्ट ये था कि सीजन 1 और 2 में ये काफी ज्यादा भोला वाला बच्चा दिखाया गया था, बट एट द एंड ऑफ द सीजन हमें पता चला कि एरन ही सबको मैनिपुलेट कर रहा था। पूरी सीरीज में किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इसने आखिरी में ये कर दिखाया, कि हम पूरी सीरीज में किंग या लीवाई को समझ रहे थे बड़ा मैनिपुलेटर, बट आखिरी के सीजन में एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था। और जब एरन ये सब कन्फेस करता है तो फिर वो सबको शुरू से ही सबको प्लानिंग बताता है कि वो अपने लोगों के लिए उन सबको खत्म कर देगा, और उसको इस बात से कोई रद्दी भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट 3rd पर आता है आइजन ब्लीच वर्स से। अब मैं आइजन को एक चलता फिरता चेस समझता हूँ, क्योंकि ये बंदा अपनी छोटी सी छोटी चाल को इतना परफेक्टली चलता है कि वो चीज कभी गलत हो भी नहीं पाती है, और एक चाल को जब 100 बार कोई सोच कर चलता है तो उसके मूव्स को ओवरटेक कर पाना ही बहुत मुश्किल की बात होता है। इसने अभी तक जितनी भी चाल चली अभी तक कोई इसको पकड़ नहीं पाया। जब तक इसकी मर्जी नहीं होती तब तक इसके बारे में कोई जान भी नहीं पाता है, और इवन जो इसकी टीम में भी है ये चीज सोचते हैं कि वो आइजन को सही तरीके से जानते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा गलत लगता है, क्योंकि आइजन के बारे में जान पाना बहुत ही मुश्किल की बात है। अब नंबर 2 पर आता है लाइट यागामी डेथ नोट एनिमे से। अब इस बंदे को कौन नहीं जानता होगा, और जो लोग नहीं जानते हैं उनका नाम मैं खुद डेथ नोट पर लिखूंगा। तो एक लाइट जैसा मैनिपुलेटर और एक इमोशनलेस कैरेक्टर जिसने अपनी दुनिया को बनाने के लिए अपने बाप तक की बलि दे दी, और लाइट अपनी दुनिया बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने दुनिया की सबसे महान डिटेक्टिव एल तक को नहीं छोड़ा, दुनिया का सबसे महान डिटेक्टिव एल था वो भी उसको नहीं पकड़ पाया। अब हम इसे लाइट यागामी का आईक्यू और मैनिपुलेशन पावर समझ ही सकते हैं। अब नंबर 1 पर आता है जोहन लिबर्ट मॉन्स्टर एनिमे से। अभी मेरा खुद का ऑल टाइम फेवरेट मैनिपुलेटर है। मैं मानता हूँ अगर मैनिपुलेशन की आवाज होता तो वो बिल्कुल जोहन लिबर्ट जैसी होती, अगर मैनिपुलेशन चल सकता या दिख सकता तो बिल्कुल जोहन लिबर्ट जैसा होता, क्योंकि अभी तक कोई भी पूरे एनिमे वर्स में जैसा मैनिपुलेटर नहीं रहा है। और जिसने मांगा पढ़ रखी है तो वो लोग भी मानेंगे कि मैनिपुलेशन का दूसरा नाम जोहन लिबर्ट ही है। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी करना, और नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाओ उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में आइडिया दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। फॉलो फॉर मोर। बाय।